ठाकुर गजराज सिंह, जब हमारा दुश्मनी भरा खत पड़ेगा, अब कभी भी भूल कर हमारे मकान की तरफ नजर उठा के नहीं देगी। दुश्मनी का भरा खत तो भेजा मुझे, दुश्मनी भरा खत तो भेजा मुझे, बढ़ गया हौसला तेरा मकान है। देख गजराज सिंह सामने है खड़ा, अब भुला कौन तेरा मददगार। एक काफी तुम्हारे लिए मैं अकेला, काफी तुम्हारे लिए। देखो तेरी ताकत में बदकार है, अपने द्वारे पे की थी मेरी बेइज्जती, इस कदर बढ़ गया ये अहंकार है। आत्मन का तेरी आ गया हुआ है, मौत पर तेरी आ गया हो यहाँ, और कभी ने तेरा खून पी जाऊंगा। फैसला अपने दिल में वो मैं कर लिया, बिना मारे तुझे मैं नहीं जाऊंगा। मेरी हसीन और मिटाएगा क्या बेशरम मेरी हसीन, मिटाएगा क्या बेशरम। आज सारे तेरा खून पी जाऊंगा, खून की तेरे प्यासी ये धरती मेरी, लाश धरती पे तेरी गिराऊंगा। आप तो रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, अपनी औकात भूल गया तो। अबे साले चोरी चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अबे साले गलती तूने किया और ऊपर से मुझे चैलेंज कर रहा है। कैसे औकात की बात कर रहे हो गजराज सिंह? अब महावीर सिंह भी अकेला नहीं है, मेरा बेटा करण सिंह सियाना हो चुका और है। आप जा रहे हैं, 100 कुत्तों के लिए एक ही शेर काफी होता है। तू चाहे तेरा बेटा नहीं, पूरा खानदान आ जा सामने, मैं सबको जमीन पर नहीं सुला दिया तो मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह नहीं है। गजराज सिंह, हाथ में बंदूक का सहारा लेकर अपने आप को शेर कहलाते हो। बंदूक का सहारा वो लेते हैं जो बुज़दिल होते ना मर्द होते। अगर मर्द की औलाद है, असली क्षत्रिय है, तो डाल दे बंदूक और हो जाए दो हाथ। हाय! बहुत नाज है अपनी ताकत पर ना, तो ठीक है, बंदूक के सहारे की बात करता है तो ले, मैं बंदूक फेंक देता हूं। और आज हमारा तुम्हारा फैसला हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? लड़ाई करने से एक दूसरे का कोई मौत नहीं बन सकता है, एक दूसरे की कोई जान नहीं ले सकता है। आज हमारी तुम्हारी दुश्मनी यहीं पर खत्म होगी और दुश्मनी की दरार भी खत्म होगी। लेकिन वो कैसे? आज हमारी तुम्हारी लड़ाई का फैसला, दुश्मनी का फैसला ये रिवॉल्वर करेगा। करेगा? कहने का मतलब ये रिवॉल्वर ना मेरे हाथ में रहेगा ना तेरे हाथ में। इसको यहाँ डाल देता हूँ। अब ये फैसला ताकत पर होगा। हाँ। ये रिवॉल्वर यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम तुम दोनों में लड़ाई होगी और लड़ाई के दरमियान ये रिवॉल्वर अगर तेरे हाथ आ जाए तो मुझे गोली मार देना, और मेरे हाथ आ गया तो मैं तुझे मारूंगा। अगर ये बात है तो ठाकुर गजराज सिंह, तुम्हारी अर्थ में स्वीकार करता हूँ, और आज तुमको भी पता चल जाएगा कि किस माई के लाल से पाला पड़ा है। और आप जो है, शेर का मुकाबला कुत्ते नहीं करते। आज हमारा तुम्हारा फैसला हो ही जाएगा और तुम्हें भी मालूम होगा कि किसी सांड से पाला पड़ा है। ये तो वक्त बताएगा गजराज सिंह।
कि सत्य में जयते, जीत उसी की होती है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। अब बोलो, हम तुम्हारे साथ क्या सुलूक करें? महावीर सिंह, हाँ। ठाकुर गजराज सिंह अपने वादे का बहुत पक्का है। हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला ये हुआ था, रिवॉल्वर तेरे हाथ आ जाए तो मुझे गोली मार देना, मेरे हाथ आए तो तुझे गोली मारूंगा। बदकिस्मती से रिवॉल्वर तेरे हाथ आ गया है तो मार मुझे, मार दे मुझे, लेकिन हाँ, मारने में कोई कसर बाकी मत रखना। निशाना तेरा चूकना नहीं चाहिए। अगर निशाना चूक गया, गजराज सिंह अगर बच गया तो तू नहीं बचेगा। गजराज सिंह, गोली तो हम जरूर मारेंगे, लेकिन जान से नहीं। अगर जान से मार दिया तो कहानी यही समाप्त हो जाएगी। मैं तुझे वो जख्म देना चाहता हूँ कि जब कभी भी मेरा दिया हुआ जख्म तेरी नजरों के सामने पड़े, ठाकुर महावीर सिंह की दुश्मनी याद आए। महावीर तक कोई ऐसी गलती मत करना जो गजराज सिंह बच जाए। अगर तुमने कोई छोटी सी गलती कर दिया तो तेरी गलती तेरे लिए पहाड़ बन जाएगी। गोली सीधा सीने पर मारना। अगर गजराज सिंह बच गया तो तू नहीं बचेगा। गजराज सिंह, ये गलती तो हम जरूर करेंगे, वो इसलिए तुझे नसीहत देने के लिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए तेरा घमंड खत्म हो जाए। तो ठीक है, घमंड ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा। गजराज सिंह कभी हार नहीं माना है, इसके लिए चाहे जान न चली जाए। मैं जीता हूँ शान से, मरूंगा तो भी जान से। हार गया गजराज सिंह, तैयार हो जा मरने के लिए। आज हमको सिर्फ ये देखना है, कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गजराज सिंह, वाकिफ नहीं है तू, वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से। आज नहलाऊंगा मैं साले तुझे तेरे ही खून से। तैयार हो जा। लाग गए। बॉडीगार्ड, साला महावीर सिंह हाथ पर गोली मार दिया। नहीं नहीं, नहीं। बहुत बड़ी गलती किया है तुमने महावीर तक। तुमने हाथ पर गोली नहीं मारा है, बल्कि सोते हुए नाक के फन पर रोड़ा मारा है। ये तुम्हारी गलती तुम्हारे लिए पहाड़ बन जाएगी। आज तूने मेरे हाथ पर गोली मारा है, मैं आज कसम खा रहा हूँ। कसम मुझे अपने स्वर्गीय बाप की, कसम मुझे अपने पूरे खानदान की, कसम मुझे अपने बहते हुए खून की। गोली हाथ पर मारा है, मैं तेरे सीने पर गोली मारूंगा। ये मेरी कसम है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रण है। मैं तेरे सीने पर गोली मारूंगा। बॉडीगार्ड, बहुत जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चल, हॉस्पिटल ले चल मुझे। डॉक्टर, 9 बजे।
जाओ बड़ा साला फूल बच रहा अरे लगा पूरा साला पैसा फूल कितना बाहिर हुआ कम से कम 2-3 बात हुआ है आदना फूल मेहरून नहीं गिरते पूरा साला तो दोनों गोली निकालो दोनों दूसरा कहाँ दूसरा पैंट खोल दी पैंट नहीं खोलना पड़ेगा ऊपर से लग जाएगा नीचे बोलो बहुत अच्छा से बोलो ऐसे पकड़ के देखो जूता डाला दो नाइट मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ऐसा है अभी मरीज को होश आ जाएगा ये बोतल निकाल दो इनको ऑपरेशन थिएटर से बेड पर लेटा जाकर और इनको खून का बोतल भी लगाना पड़ेगा और बोतल है ना बोतल अरे है नहीं हां आपके लिए कमाल खाना बना के रखो और यहां पापा डॉक्टर मेरा हुक्म चलेगा समझे यहां पर किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए मंगवाया है इनके ग्रुप का ब्लड चेक करो हॉस्पिटल में है बाहर से मंगाना पड़ेगा बाहर बहुत सारे खून गिर गया बाहर से लावक पड़ी अजू ग्रुप यहां मिलबो ना गिरे खून मंगावक नहीं पड़ी अरे हम साड़ा जाए हैं बकरा क्या खून ले आए अरे लाल खून का लाल बहुत बहुत है चलो ठीक है तो हाँ चिल्लाओ ना तो हम पर सफेद खून चढ़ाए दे आपका हमारी बंदूक लाओ
रखना, अगर तुम्हारे वजह से कभी किसी मरीज की जान चली गई तो हमारे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे हॉस्पिटल में तो किसी न किसी दिन मरीज मर सकता है। ठीक है, फूल दवा कंपनी तो ऐसा है, हाथ आगे करो और ये लो एक सीरप। चंपकलाल, सीरप मरीज को दे दो जाकर, और इतनी दवाई जल्दी लेकर आओ। ऐसी तबीयत मरीज की डॉक्टर वापस मुझे फौरन दवा हम रोज लेते हैं मरीजन के यहाँ याक चिक्की में कम है इमा माला ठीक बढ़ दो यहाँ का टेबल कहाँ है, मरीज कहाँ बैठेगा? तो चंपकलाल, ये बताइए, जो तुमको अभी दवाई मैंने दिया था, हाँ क्या मरीज ने उसे पी लिया? पीलिया नहीं उके गोली लागी है पीलिया नहीं है पीलिया नहीं है अरे पीलिया नहीं थी, मैं जानती हूँ उसे गोली लगी थी। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ ही रही हूँ कि जो तुमको सिरप अभी दिया था मैंने, हाँ, हाँ। क्या मरीज ने उसे पी ली? पीली नहीं उमा लाल ही रहा है चुप रहो, तो मुझे भी पागल कर दोगे। मैं लाल पीली नहीं बता रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ जो टेबलेट साथ में दिया था तुमको, हाँ, क्या मरीज ने वो सब खा ली? खाली नहीं पूरी भरी रहे पूरी अरे ये नहीं पूछ रही हूँ, ओहो, मैं ये पूछ रही हूँ जो उतना डोज मरीज को देना था वो सब दे दिया है और उसे हिलाकर पिलाया था। बहुत हलान है बहुत हलान है वो है मरीज के यहाँ मरीज को नहीं हिलाना था, वो सिरप हिलाना था, शीशी जो दिया। हाँ हम मरीज हलान मार गए मैंने कहा था ये शीशी हिलाकर पिलाना, तुम मरीज को हिलाते हो। हम समझ नहीं हम मरीज हलाए ले सारे तुमने तो कुछ नहीं कर दिया चंपकलाल, ऐसे कैसे चलो घर में ठो चेक करना है ऐसा है, मान लिया मरीज नहीं जानता किधर कैसे बैठा जाता है, तुम स्टाफ किस लिए होते हो? अरे इनको इधर को बैठाओ। हम जाओ तमीज से बात करना हमने तमीज से बात करना नीचे सो में बात करना हमारे सामने एक थप्पड़ साला बंदी से पूरी नीचे आ जाएगी हम बहरे नहीं है उल्लू पट्टे साले हमको कोई हरा गरा नट्ठू कर आदमी समझते हो ये कल लातो साले फुटबॉल हो जाओगे उल्लू पट्टा साला बोल रहा है साला मर गया पूरा ज्यादा रुपया लगे जहर वाला इंजेक्शन खोज दे मर जी हो चुका दो लगा गोली लगा तू जहर वाला इंजेक्शन लगा मुझे तेरे बाप की कसम है माधर चोर लगा इंजेक्शन अरे पूरा हॉस्पिटल जेल की सलाखों में नजर आएगा ओके ये हम क्या देख रहे हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारी ठकुराइन ये तो हमारी ठकुराइन यहाँ पर है पगलिया तो नहीं गए हो समझ में नहीं आ रहा हमने तो ठकुराइन को गोली मार दिया था यहीं पर और ठकुराइन जिंदा है ये क्या है तो तुम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ये सब क्या है पगलिया तो नहीं गए हो ठकुराइन हॉस्पिटल हमारी ठकुराइन पड़ी रही थी अरे वो तुम्हारी ठकुराई नहीं है ये हमारी डॉक्टर है डॉक्टर डॉक्टर तुम नहीं जानते हो ऐसे ऐसे केसेस होते रहते हैं। जब किसी को चोट लग जाए, चोट अगर माइंड तक आ जाए तो उससे हर एक इंसान की सूरत में वही सूरत नजर आती है जो ज्यादा ही कोई प्यारा होता है। इनकी ठकुराइन ने कुछ ज्यादा ही प्यारी होगी, इसलिए इन्हें ठकुराइन नजर आती है। हमारी ठकुराइन हमको बिल्कुल प्यारी नहीं थी लेकिन तुम्हारी सूरत हमारी ठकुराइन से मिलती है अच्छा, अगर ये बात है तो आप बैठिए और
अरे जिनको समझ रहे हो वो नहीं है। यार हमारी विद्यावती ठाकुरन बिल्कुल हूँ ऐसी थी। विद्यावती तुम्हारी नहीं है, हमारी डॉक्टर नेहा है, डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा। हाँ, ये एक शकल के बहुत इंसान हो सकते हैं। बैठो। एक बात और समझ में आ रही है, हमारी ठाकुरन के गाल पर तिल नहीं था और उनके गाल पर तिल है। शायद हम कुछ गलत सोच रहे हैं। तुम का जानो भोसड़ी की आई तो तुम्हारे भी पीछे हवा भोसड़ी की, यह बात हम जानी थी। भैया दवा समझ लो। कैसे तुमको खाना है वो हम समझाई देते, उसी तरीके से खाना है। कहाँ देख रहे हो, दवा कहाँ है? आप दवाई समझ लीजिए। कहाँ समझ रहे हो? समझेगा हम तुमका कुछ और, तुम देखिए वैसी उल्टा सीधा दवा खाए ले हम मर जी होगा, बदनामी हमारी हुई। समझो ये कहाँ यार, समझ रहे अपनी बात बताओ तुम। देखो ये दवा शाम को सोने के बाद, ये सुबह जागने से पहले, ये निन्ने मुंह खाली पेट, हाँ हाँ, और ये रात को सो जाने के बाद 3 बार लेना है। यानी ये दवा जो तुमने अभी भी बताया है, ये दवा तो हम समझ गए हैं, ये सुबह नहार मुंह खानी है। हाँ निन्ने मुंह। बाकी ये दवा सोने के बाद और ये जागने से पहले और ये सो जाने के बाद 3 बार लेना है। इसका मतलब हमको ये सारी दवा सपने में खाना है। बोले हो पूरे खा खड़े, तुमको कब तमीज आएगी? किस बदतमीज ने तुमको यहाँ पर नौकरी दिया है? दवाई यही बताता है, जैसे इसने दवाई बताया ठीक उसी तरह से आपको दवाई लेना है। दवाई इधर किधर नहीं होनी चाहिए, वरना फायदे के बजाय नुकसान। इसके हिसाब से जो मरीज दवा लेगा तो ना रहेगा मरीज, ना रहेगी दवा। नहीं ऐसा क्या है, दवाई बहुत पेटेंट है। ये बता रहा, ये दवा सोने के बाद और ये जागने से पहले और ये निन्ने मुंह, ये सोने के बाद 3 बार लेना है। चंपकलाल, जब मरीज सो जाएगा सोने के बाद दवाई कैसे ले सकता है? तुम उल्लू हो। मुझे दवाई दीजिए। सोने के बाद ये दवा तुम्हारी अम्मा पिया हुई है, बोबड़ी उनका। ये काम तुम्हारा है, अगर तुम्हारा काम मैं ही करूंगी तो तुम स्टाफ किस लिए हो? आज मैं तुमको जैसे समझाऊं वैसे समझाना। ये कैसे बताते सोने के बाद और ये जागने से पहले, सोते हुए 3 टाइम। उल्लू कहीं के। आप परेशान हो, इसकी बातें अपने माइंड से निकाल दीजिए। मैं जैसे बताती हूँ वैसे आप बताइए, याद रखना, सीख लो। ऐसे ही दवाई बताया करो। ये जो दवाई है, ये टेबलेट रात को सोने के बाद और ये कैप्सूल सुबह जागने से पहले, ये सोते हुए। अरे इसकी बातें सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो गई। नहीं इसमें असमंजस की बात नहीं है।
एक बात जब 100 बार रिपीट की जाती है तो हर आदमी के माइंड में वही बात बस जाती है। नहीं नहीं, ये दवाई है रात को सोने से पहले लेना अब आप बताएं ना बताएं, हम समझ गए। और ये सुबह खाना खाने के बाद हाँ। ये नहारमो, ये दिन में सुबह दोपहर शाम एक चम्मच लेना। ठीक। और आप बहुत जल्दी 5 दिन की दवाई खाकर ओ ठीक है, 5 दिन की दवा है, 5 दिन की है, जब चुक जाए तब आए। कल नहीं आना पड़ेगा। अरे जब दवा खत्म हुई तब ही होगा का। अच्छा अच्छा ठीक है, ओ आ जाएंगे। साले लौंडिया का है एकदम भभूका है, इसको देख करके तो हमारा दिल मचल गया है। अरे बाप रे बाप, हो बहू एकदम हमारी ठकुरन जैसी है। चलो नाम लिखा, नाम पता। ओ, जमींदार ठाकुर गजराज सिंह। जमींदार ठाकुर गाजर सिंह। गाजर का हलवा सिंह। तुम बीच में ना बोलो तो नहीं बनेगा। तुम्हारे भाई से मैं बोल, अरे वो बोल नहीं ना, तुम दोबारा क्यों दोहराते हो? अंकल जी हलवा गाजर लिए तुमने गजराज सिंह बना रहे हैं। उल्लू कहीं। चलो बताइए। जमींदार ठाकुर गजराज सिंह ने किया। हाँ, रियासत अंगदपुर। रियासत हगदपुर। अंगद का मुतदपुर। तुम ना बोलो, कहीं कहीं बीच में तो नहीं बनता है। हाँ, रियासत अंगदपुर। अंगदपुर। जिला बदायूं। जिला बदायूं। बदायूं का हगाइयों। वाकई में हाँ? तुमसे हम परेशान हो गए हैं। पापा को आने दो, तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा नहीं दिया तो मेरा नाम ले आने। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद मरीज नहीं आएंगे। ये मरीज खाना नहीं, ये पागल खाना बन जाएगा। कहना हो जाएगा, हमसे पागल नहीं। रियासत अंगदपुर और जिला बदायूं। तो आप मोबाइल नंबर और 9936 9936 और आगे 88 फिर 88। चुप रहो। क्या हम करें? अबे हम जब बता रहे हैं नंबर तो तुमको उसको दोहराने की क्या जरूरत है? अरे दिमाग भूला ना पावे। आज वो दो नंबर ये भूलने, हम 88 बता रहे हैं, तुम मोबाइल 88 बता रहे हो। ये कोई बताने का तरीका है? 88 53 53 फिर 86। फिर 89। हम बहुत तंग आ गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, बिल कितना हुआ है? ज्यादा नहीं, बस 35,000 रुपए हो गया। 35,000। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैं बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, इस टाइम आपका बिल हम चुका नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम जमींदार होकर के कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं, बड़े शर्म की बात है। कोई बात नहीं। लेकिन इसमें कोई इस्तेफाक ऐसा है जो हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये कि हम किसी काम से गए थे, वहां पर अचानक कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। उसी लड़ाई झगड़े में हमको गोली लग गई और हमारा मोबाइल ना जाने कहां पर वहीं गिर गया अच्छा अच्छा। और सारा बैलेंस हमारा उसी मोबाइल में था। हाँ हाँ। आप अपना अब हॉस्पिटल परेशान का हो बात यार, तुम पाछे की दे दी हो, पाछे की दे दी हो। कहाँ पाछे देने हैं? मतलब आज ना तो कल ही दे दी हो। चंपकलाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करो, ये इनका पर्चा दे दो और ये बोल दो जब हॉस्पिटल आए तो ये पर्चा साथ में लाए। और इस पर्चे के पीछे साइड में हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर लिख दो, इसी पर बैलेंस लगा दो। ये जो नंबर लिखा गया थे ये पर पैसा लगाए दी हो। 99 13 1714 14। ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? नंबर 10 है। नंबर ये कैसा नंबर भाई बता रहा है? आपको इसी नंबर पर बैलेंस लगाना अरे नंबर पर लगाना है लेकिन नंबर लिख कर दिया। अरे नंबर राइट है। नंबर राइट है लेकिन ये विकास वाले मुंह फाइट है। क्या बता रहे हो? 99 13 1714 एक थप्पड़ पड़ेगा तो मेरा मुंह टूट जाएगा। इडियट कहीं के। अरे नंबर राइट, इसके कहने का थोड़ा अंदाज गलत है। मैं बताती हूँ। 99 13 13 को ये तेरी बोलता है और बीच में है 17। 17 को दो भागों में बांट रहा है, एक साथ की बजाय एक साथ बोलता है और लास्ट में 2 बार है 14 14। चुप। ये लो और ये दवाई का पर्चा अपने साथ लाना और 5 दिन बाद ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है दवा खत्म हो जाए तब आयो, परेशानी रह जाए। हाँ ठीक है, आएंगे। लेकिन आप लोगों का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वाकई में आप लोगों ने हमारी जान बचा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। हम डॉक्टर हैं, किसी पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपना फर्ज निभाते हैं। हमारा फर्ज था, आप मरीज बनकर आए थे तो आपकी जान बचाई। हम लोगों ठीक का है। फर्ज हुआ है, फर्ज हुआ है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, हमारी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? हम डॉक्टर हैं, अगर मरीज की बातों का बुरा मानने लगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? कहते हैं
वाकई में आप बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर में सब खबर नहीं खाता। चंपकलाल, अरे किसी की तारीफ करना बुरी बात नहीं होती है। पापा भी कहते मेरी लड़की बिटिया बहुत अच्छी है। और साला बोलना ही मुश्किल भी है। आप एक मिनट, और एक इंजेक्शन इनको देना रहेगा जो 5 दिन बाद लगता है। आप जब दोबारा आएंगे ये दवा किसको बताया आपने? ये कौन सी सिरप आप हमको दिए? अबला नारी? अरे चंपकलाल, तुम हमेशा अरे ये लेडीजों के लिए सिर्फ ये कैसी सिर्फ जिस मर्ज की ये दवा तुम हमको दिए वो मर्ज हमको नहीं हो सकती साले। वो डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को दी जाती है। बच्चे की पैदाइश होने के बाद ये सिरप कहा था देने को? तुम वो सिरप अबला नारी दे रहे हो। ये लो, ये सिरप है, ये 3 टाइम लेना है। ठीक है, सिरप दे दो इन्हें। अब आप जाइए। हाँ, 5 दिन बाद आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कल आ जाए नहीं नहीं, 5 दिन की दवाई, ये जब पूरी दवाई खत्म हो जाएगी तभी आप आएंगे। यानी पूरी दवा खाने के बाद आना पड़ेगा। हाँ, अगर 5 दिन की दवा हम एक ही दिन में खा ले? अरे तो आप मर जाएंगे, क्या करो, दवाई डोज भर खाई जाती, फालतू नहीं नहीं, खाई। हमको इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है तो आप यहीं पर रुक जाइए, आपकी भर्ती ले लेती हूँ 5 दिन की। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसे हॉस्पिटल में हमको आने का बार बार मौका मिले। क्या भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मरीज हरामी हमारे हॉस्पिटल में मत आए। चंपक लाल, बात ये नहीं आप भर्ती लेने के लायक नहीं, आप ठीक हो गए गोली। हाँ, इसलिए आप यहाँ रोका नहीं गए। ये है यहाँ की नर्स शीला, और जितने लेडीज केस होते हैं यही सॉल्व करती हैं। डिलीवरी वगैरह, मतलब कहने का बच्चे की पैदाइश वगैरह यही कराती हैं। हाँ, अच्छी तो है ही है। हाँ, लेडीज केस वही करती हैं, ये करते हैं। हाँ, जेंट्स केस हम करते हैं। केस हम हाइड्रोसील का ऑपरेशन करते हैं, वो भी फ्री में, और जो है वो भुगंदर का होता है वो ऑपरेशन करते हैं, फिलहाल ये मर्जी हमारे और है नहीं। बवासीर निकालते हैं। अच्छा, ये मर्जी फिलहाल हमारे है नहीं, लेकिन जब कभी हो जाएगा तो तुमको हम तलाश करेंगे। तो भगवान से कहते हो जाए, जल्दी आयो। वो इंजेक्शन कहाँ क्यों नहीं दे रहा मरीज को? वो इंजेक्शन रह जाएगा, इनको रात को दर्द बढ़ेगा तो कौन जाएगा? यानी अभी एक इंजेक्शन बाकी है। एक लास्ट वाला इंजेक्शन रह गया है जो रात में दर्द नहीं करेगा, एक जख्म आपका। और ठीक है, बस अरे आप भागिए ना, ये लास्ट वाला इंजेक्शन जरूरी होता है मरीज। अरे आपकी भर्ती हुई नहीं, रात को इंजेक्शन देने कौन जाएगा आपको घर? रात को दर्द बढ़ सकता है जख्म। क्यों? डबल डोज देना है, डबल डोज। चंपकलाल, ये क्या कर रहे हो? क्या उल्लू कहीं के ये इंजेक्शन देने चलो, वही तो भाग रहे हैं। क्या है? ये इंजेक्शन जानवर वाला है, जैसे कि यहाँ पर कुत्ते वगैरह को लेकर आते हैं बड़े बड़े लोग, ये इंजेक्शन कुत्तों को दिया जाता है। तो ये कुत्ता से ने कमाई कहाँ से? ये बात नहीं है। क्या बात है? अब तुम जल्दी जवैया जाओ, नहीं ठोस। चंपकलाल, इंजेक्शन रखो। हाँ, दवाई टाइम से खाना, दवाई समझ लीजिए जैसे बताया है। अरे क्या बक रहे हो? सारी दवाई सोते हुए नहीं जागते। चंपकलाल, ये तुम क्या किया करते हो? पागलपन से सवार हो जाता है। ऐसा करो, हॉस्पिटल टाइम टेबल से खुलना चाहिए, और कल मुझे पेपर देने जाना है। तुमको मेरे साथ चलना है। चलेंगे चलेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल समय से बंद करो, समय से खोलो। ठीक है।